Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 17th January. So without further delay, let's start this important video. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मिशन was recently launched by which of the following agency? किस एजेंसी द्वारा से लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज स्पेस एजेंसी ऑफ नासा. नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट मिशन? सबसे पहले व्हाट डज दिस टेस्ट स्टैंड्स फॉर? ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट. देखो बेसिकली अंडर दिस मिशन, नासा के इस मिशन के तहत नासा हैज़ आइडेंटिफाइड ए सेकेंड अर्थ साइड रॉकी प्लैनेट, यानी कि अर्थ जितना साइज हमारे अर्थ का है वैसा ही एक और रॉकी प्लैनेट जिसमें आइडेंटिफाई किया गया अंडर दिस मिशन. सो नेम ऑफ दिस, जिसका नाम रखा गया इन्होंने TOI 700E. ओके, तो ये आप याद रखें, ये मिशन किस स्पेस एजेंसी का है आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हो एंड अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट इसका नाम भी ध्यान रख सकते हो जो नासा द्वारा इसको दिया गया. ओके, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग जानते हो बिल नेल्सन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली कैप्टन सुरभी जखमोला हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन BRO अंडर प्रोजेक्ट दंटक इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सो प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखें जिसके तहत BRO का प्रोजेक्ट है दंटक, जिन्हें इन्हें अपॉइंट किया गया सुरभी जखमोला को. आपको बताना है कि किस कंट्री में इन्हें पोस्ट किया गया. सो शी हैज़ बीन पोस्टेड ऑन भूटान. नाउ 2-3 नाम आपने याद रखने. देखो सबसे पहले तो कैप्टन शिवा चौहान, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड जो सचिन ग्लेशियर है वहाँ पे उन्हें डिप्लॉय किया गया. कुमार पोस्ट पे 15,600 फीट की हाइट पे कैप्टन शिवा चौहान. वीर गार्डियन एक्सरसाइज जो फर्स्ट हमारी इंडियन वुमेन लीड कर रही हैं विद जापान, जो अभी शुरुआत भी हो चुकी है वीर गार्डियन 12 जनवरी से, उसमें हमारी अवनी चतुर्वेदी उसमें लीड कर रही हैं. नाउ दिस थर्ड नेम सुरभी जखमोला. ये 3 नाम आप याद रखें, आने वाले एग्जाम में एक नाम तो जरूर आपका इससे यहाँ से पूछे जाने वाला है. ओके, देखो अगर डेली करंट अफेयर्स के PDF हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे आपको मिलते हैं. स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDFs को एक्सेस कर सकते हो. अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस का आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहते हो एंड सिस्टमेटिकली मंथ वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो सारे मंथ्स के 2022 जनवरी से लेकर अभी तक जो प्रेजेंटली चल रहा है, तो आपके लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे. आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, स्टोर मटेरियल में जाइएगा, स्टोर में जाइएगा, 250 रुपीज़ में 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा. साल भर के करंट अफेयर प्रीवियसली 1 साल कवर करवा रहा हूँ एंड आगे वाला एक पूरा साल होगा, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 2 साल के करंट अफेयर आपको 250 रुपये में मिलेंगे. मंथली आपको 10 रुपये भी नहीं पड़ने वाला है. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू. काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ मैं आपके लिए, उसमें काफ़ी डेली कंटेंट, MCQs एंड अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं जस्ट फॉर यू. आप जरूर एनरोल करें, नेक्स्ट एग्जाम IQ ऐप डाउनलोड करें, स्टोर कॉलम में जाइएगा. पेटा थुलल रिसेंटली सीन इन न्यूज़. ये बेसिकली एक डांस सेक्रेट डांस फेस्टिवल है, बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है. कहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर है. ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है. Recently, the Union Cabinet has approved to rename National Center for Drinking Water Sanitation and Quality as Dr. Shama Prasad Mukherjee National Institute of Water and Sanitation. ओके, तो आपको ये बताना कि कौन सी सिटी में. सो दिस इज इन कोलकाता सिटी. अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में ही अगर आपसे पूछूं क्या किसी का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया, बिल्कुल चनैनी नाशरी टनल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया. अब आप मुझे कोलकाता में कुछ और पोर्ट का नाम मुझे बताइए जिसका नाम रखा गया, या कोलकाता में ऐसा कौन सी चीज़ है जहाँ इनके नाम से रखा गया. कमेंट डाउन, लेट्स सी कितने बता पाते हैं. कोलकाता वाले तो फॉर श्योर बता पाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? एज यूजुअल जापान ने इसमें टॉप किया. विद दिस पासपोर्ट जापान, अगर आपके पास जापान का है तो विद दिस 193 कंट्री विजिट कर सकते हो लाइक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें जापान ने टॉप किया. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली कॉन्स्टेंटाइन हैज़ डाइड. इनका रिसेंटली डेथ हुई. ही वॉज अ फॉर्मर एंड द लास्ट किंग ऑफ जो द फॉलोइंग कंट्रीज. तो किस कंट्री के लास्ट किंग थे जिनका भी रिसेंटली इनका डेथ हुआ? कॉन्स्टेंटाइन इनका नाम था. तो ही वॉज द लास्ट एंड द फॉर्मर किंग ऑफ ग्रीस की कैपिटल एथेंस. Recently, according to the recent analysis of CPCB air quality data by NCAP tracker, which of the following are the cleanest city of India? एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का श्रीनगर सिटी एंड कोहिमा फ्रॉम नागालैंड आर द 2 मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C है. नाउ अगर बात करूँ मैं सबसे प्लूटेड सिटी की, अगर मैं बात करूँ, देखो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है.
2.5 ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि छोटे छोटे एरोसोल डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में हमारे थ्रू माउथ चले जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। अगर पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करूँ, थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं तो एज़ कम्पेयर टू 2.5 ये कम हार्मफुल होते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन 2022 फॉर PM 2.5 वर दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, पटना। आप एक याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पहली दो याद रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन PM 10, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड गाजियाबाद, फरीदाबाद, देन दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा अगर 2.5 जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो दिल्ली ही मोस्ट पोल्यूटेड एयर है दिल्ली का, तो ये आप याद रख लीजिएगा। बाकी श्रीनगर हमारा एंड कोहिमा इन नागालैंड ये दोनों क्लीनेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। Recently, a magnitude 7.6 earthquake struck offshore near तमीम बार आइलैंड, मकालू। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है। सो माउंट मकालू इज इन इंडोनेशिया, याद रखें। पैगाग टॉम कम्प्लेक्स इज इन न्यूज़, ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज US गवर्नमेंट ने $250K टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक पैगा टॉम इन हैदराबाद इसके लिए अप्रूव किया है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये टॉम है कहाँ पे। दिस इज द टॉम, पिक्चर भी आप देख सकते हो, तो ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। रिसेंटली 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत हो चुकी है अब बाराबती स्टेडियम इन कटक। नाउ उड़ीसा में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम भी अभी इनॉग्रेट किया गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ वर्ल्ड कप हॉकी 2023। इसका ऑफिशियल मास्कट क्या रखा गया? तो ऑफिशियल मास्कट इसका रखा गया ओली, एग्जैक्टली। एंड इसकी शुरुआत 13 जनवरी से हुई है, 29 जनवरी तक ये चलेगा। सो डेट्स ऑल, ये था जी हमारा 17 जनवरी का इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपके कवर करवाए। नाउ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सॉन्ग हैज़ वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो किस सॉन्ग को दिया गया, आप मुझे बताएं इस सॉन्ग का नाम, इस मूवी के डायरेक्टर का नाम भी बताएं, इसके सिंगर का नाम भी बताएं। कोशिश करें बताने की, बाकी PDF में तो ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो, रिवाइज कर ही सकते हो। बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस के मॉक अटेम्प्ट करने हैं, हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ डाउनलोड कीजिए, स्टोर कॉलम में जाइए, कोर्स में एनरोल कीजिए खुद को। प्रीवियस जो भी मैंने शेयर किया है, प्रीवियस आप भी करंट अफेयर को 1 जनवरी से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाकी दिसंबर 2022 के हम मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हैं, नवंबर के कर चुके हैं, अक्टूबर के कर चुके हैं, सितंबर के भी हम शुरुआत कर चुके हैं, तो वो भी जल्दी हम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स अपने कवर कर सकते हो काफ़ी सिस्टमैटिक वे में, एंड काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ दी गई है। मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी हार्डवर्क किया मैंने आपके, खासकर इस सेक्शन को आपका स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।